जय हिंद। देखिए, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो मणिपुर में जो घटना हो रही है, आखिर ये मणिपुर जल क्यों रहा है, ठीक है? आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर मणिपुर जल क्यों रहा है। और आज देखिए एक ट्विटर पे एक वीडियो ट्रेंड कर रहा है जिसमें 2 महिलाओं या उसको लड़की बोल सकते हैं आप, 2 महिला को यहाँ पे नग्न अवस्था में उसको करके और उसको ज़बरदस्ती उसको रैली में घसीटा जा रहा था, ठीक है? तो आज हम लोग समझते हैं कि ये आखिर हुआ क्या है। देखिए, यहाँ पे जो घटना हुई है, देखिए सबसे पहले हम उसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ सेंसिटिव हिस्सा है जिसको ब्लर कर दिया गया है, ठीक है? ये मेरा कोई इसमें ये नहीं है कि हम इसको दिखाएँ, और आपसे सजेस्ट भी करेंगे कि आप इस वीडियो को ना ही देखें तो अच्छा है। आप न्यूज़ समझिए कि आखिर हुआ क्या। देखिए, घटना जो है वो फैनोम गाँव की है, ठीक है? फैनोम गाँव में क्या हुआ कि ये जो 2 महिला आपको दिख रहा है, आज इस महिला को नग्न अवस्था में हमको तो बोलते हुए भी शर्म आ रहा है कि इस तरह से घटना, ये अमानवीय घटना हमारे देश में हो रहा है। आखिर ये क्यों हो रहा है इतना? ये मणिपुर 2 महीना से जल क्यों रहा है, ठीक है? तो आज हम लोग समझेंगे कि ये क्यों हुआ और ये क्या नहीं होना चाहिए इसमें। इस तरह की घटना कोई भी देश के लिए बहुत ही शर्मसार करने वाली है। भारत को बोला जाता है कि ये महिलाओं को इज्जत और सम्मान देने वाला ये देश है, लेकिन देखिए आज ही हमारे देश में महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हो रहा है और 2 महीना से मणिपुर जल रहा है और सरकार इस पे कोई स्टैंड नहीं ले रही है। ना इसमें मणिपुर सरकार कोई स्टैंड, उतना कुछ खास स्टैंड नहीं ले पा रही है, और ना ही गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें कुछ खास इसमें दिलचस्पी नहीं ले रही है। पता नहीं इसमें आखिर मामला क्या है। आइए हम लोग समझते हैं कि आखिर ये मामला क्या है, ठीक है? तो ये मामला फैनोम गाँव की है। फैनोम गाँव आपको ये मणिपुर में एक गांव है फैनोम गांव। वहाँ पे 2 महिला को, ये 2 महिला जो आपको दिख रही है, ये जो इमेज में दिख रही है, ये 2 महिला, इसको ज़बरदस्ती लोग इसको घसीट रहे हैं। तो ये कुकी जनजाति की है, ठीक है? ये महिला कुकी जनजाति की है। और ये जो भीड़ है जो इसको ज़बरदस्ती खींच रही है, ये जो भीड़ है वो मैती समुदाय की है। देखिए, यहाँ पे 2 समुदाय के बीच में संघर्ष जारी है। कुकी और नागा जनजाति जो एसटी कम्युनिटी से है, और एक मैती जनजाति, ठीक है? मैती जनजाति ये जनरली हिंदू है, ठीक है? और इसमें जो जो महिला दिख रहा है, इसमें इसके पिता की भी हत्या कर दी गई है और इसकी भाई की भी हत्या कर दी गई। जब 5 लोगों को, इसमें 3 महिला थी और उसके भाई थे और इसके पिता थे, तो जब पुलिस इसको ले जा रही थी, तो मैती समुदाय के लोग ने क्या किया, पुलिस को घेर लिया और पुलिस को भी पीटा और 5 को उससे छीन लिया, और उसमें से 2 महिलाओं को नग्न अवस्था में करके उसका सारा कपड़ा को उतार दिया गया, ठीक है? और इसमें इसके भाई को और इसके पिता की हत्या कर दी गई है। पुलिस भी विरोध किया तो पुलिस को भी मार दिया गया। और ये दोनों महिलाओं को घसीट के लेके ये लोग ज़बरदस्ती इसको लेके जा रहे थे, ठीक है? तो ये देखिए इसकी शुरुआत कैसे हुई। आज तो ये वीडियो ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है पूरी तरह से, और ये देश विदेश में भी इसकी पूरी आलोचना हो रही है इंडिया की, कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। ये घटना, ये देखिए हिंसा जो है पिछले 2 महीने से यहाँ देखी जा रही है, ठीक है? इसमें 142 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक। 5000 अलग-अलग जगह पे आगजनी हो चुकी है। 5995 हिंसा के मामले दर्ज हो चुके हैं। 60,000 लोग घर से बेघर हो गए हैं। जो 60,000 लोग घर से बेघर हो गए हैं, उसे शेल्टर में उसे आश्रय दिया गया है उनको रहने के लिए, ठीक है? आइए समझते हैं कि इसका आखिर जड़ क्या है। हम लोग को 2 महीना पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि 2 महीना से मणिपुर जल रहा है, तो हम लोग को 2 महीना से पीछे जाना पड़ेगा। देखिए, ये मणिपुर स्टेट है, यहाँ जो दिख रहा है ये मणिपुर स्टेट है। इसका देखिए ऊपर देखिएगा तो ये नागालैंड से बॉर्डर शेयर करता है, और नीचे देखिएगा तो ये मिजोरम से बॉर्डर शेयर करता है, और इधर देखिएगा तो असम से बॉर्डर शेयर करता है। तो ये 3 तरफ से ये बॉर्डर शेयर करता है। और यहाँ पे कंट्री देखिएगा तो ये म्यांमार कंट्री से टच कर रहा, ठीक है? तो यहाँ पे लोकेशन दिख गया कि ये मणिपुर कहाँ है, लोकेशन, ठीक है? ये पूरा एरिया नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है, ठीक है? ये पूरा एरिया नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है हमारा, और ये पूरी तरह से अभी अनडेवलप्ड है। जिस तरह से भारत के अन्य राज्य डेवलप्ड है, उस तरह से ये राज्य डेवलप्ड नहीं है उतना, ठीक है? यहाँ पे सरकार की उतनी स्कीम काम नहीं करती है। तो ये आप देख लिए मणिपुर।
का लोकेशन अब देखते हैं हम लोग मणिपुर। देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, देखिए ये बीच वाला जो एरिया दिख रहा है आपको, ये बीच वाला, ये इम्फाल है, ठीक है, ये क्या है, इम्फाल है, जो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। और देखिए यहाँ, और घटना शुरू कहाँ से हुई थी, घटना यहाँ से शुरू हुई थी, ये एरिया है चूरा चांदपुर, ठीक है, ये एरिया है चूरा चांदपुर। तो ये चूरा चांदपुर से ही घटना स्टार्ट हुई है। और इसमें देखिए, इसमें दो तरह के समुदाय रहते हैं। देखिए एक है मैती समुदाय और एक है कुकी और नागा समुदाय। देखिए दोनों में अंतर समझते हैं। देखिए सबसे बड़ा पॉपुलेशन है कुकी मैती समुदाय की, ठीक है, मैती समुदाय, ये इसकी पॉपुलेशन है 53% और ये 10% एरिया को रिजर्व करती है। और ये कहाँ रहती है, और ये हिंदू कम्युनिटी है और ये प्लेन एरिया में निवास करती है इम्फाल के। ये जो बीच वाला एरिया है ये प्लेन एरिया है और बाकी सब हिली एरिया है, ठीक है। यानी कि बीच वाला एरिया को अगर आप छोड़ दीजिए तो ये सब एरिया जो आपको दिख रहा है, तो ये एरिया हिली एरिया है, ठीक है। इसके चारों तरफ का एरिया क्या है, हिली एरिया है और ये बीच में प्लेन एरिया है। और इसी एरिया में मैथ्यू समुदाय रहती है और इसकी पॉपुलेशन 53% है। ये 10% एरिया में निवास करती है और ये जनरली हिंदू कम्युनिटी की है। देखिए सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे समझिए। देखिए इन लोगों को देखिए हुआ क्या है, यहाँ पे आप बढ़िया से समझिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए बेसिकली इन लोगों का जो विधानसभा में जो सीट है, ठीक है, ये देखिए विधानसभा में कुल 60 सीट है और 60 सीट में 40 सीट मैती समुदाय का है, ठीक है। तो आप समझिए कि ये 40 सीट जो मैती समुदाय का है, तो अगर मैती समुदाय कोई भी बिल चाहे पास करना तो विधानसभा से ये पास हो जाएगा, क्योंकि इसकी इसके विधायक 40 विधायक है इसके, ठीक है, विधानसभा में। और बाकी जो 20 बचे, तो वो 20 बचे वो कुकी के हैं और नागा के हैं, ठीक है, वो कुकी के हैं और नागा समुदाय के हैं। तो इसीलिए मेजोरिटी देखिए, मेजोरिटी विधानसभा में मैती समुदाय का ज़्यादा है, ठीक है, और ये लोग प्लेन एरिया में रहते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि मैती जो है समुदाय यहाँ, ये प्लेन एरिया से हिल एरिया में निवास नहीं कर सकते, इन लोग को अलाउ नहीं है। ये लोग 10% एरिया में ही रहते हैं और यहीं पे रह सकते हैं। अगर मैती समुदाय चाहे तो ये हिली एरिया में नहीं जा सकते, लेकिन कुकी समुदाय अगर चाहे तो ये प्लेन एरिया में जा सकते हैं। और कुकी समुदाय ये 90% एरिया में रहते हैं, ठीक है, मणिपुर के 90% एरिया में कुकी रहते हैं और ये 10% एरिया में मैती समुदाय रहते हैं। लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा किसका है, मैती का है, और इसका कुकी और नागा जनजाति का पॉपुलेशन बहुत कम है, 47% है। और ये क्रिश्चियन से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये जनरली क्रिश्चियन कम्युनिटी से ये बिलोंग करते हैं। तो ये लोग क्रिश्चियन से बिलोंग करते हैं और ये मैती समुदाय ये हिंदू हिंदू कम्युनिटी से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा एक क्वेश्चन पूछेगा कि मैती जो लैंग्वेज है वो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज में शामिल है मैती, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आ गया कि यहाँ पे पॉपुलेशन किसका ज़्यादा है किसका कम, इतना तो आपके दिमाग में आ गया। अब समझते हैं कि मुद्दा क्या है। देखिए मुद्दा जो है, मुद्दा जो मेन रूप से जो मुद्दा है ना, जो मुद्दा जो मेन रूप से है यहाँ पे एसटी कम्युनिटी को लेकर है। मैती समुदाय चाह रही है कि हम लोग को एसटी का दर्जा मिल जाए, क्योंकि वो लोग उन मैती समुदाय को बोलना है, उनका बोलना है कि हम लोग 1949 से पहले हम लोग एसटी में थे, तो एसटी में थे और अब भी सरकार हमको क्या कर दे, एसटी में कर दे। क्योंकि अभी मैती समुदाय जो है एसटी में नहीं है, लेकिन मैती समुदाय लगातार ये मांग कर रही है कि हमको एसटी में डाल दिया जाए। और यही नागा और कुकी जो जनजाति है इसका विरोध कर रही है, ठीक है। आप देख सकते हैं कितने जगह पे आग लगा दिया गया, पूरी तरह से मणिपुर जल रहा है, आप ये जलता हुआ इमेज देख सकते हैं। यहाँ देखिए एमसी मैरी कॉम, देखिए ये वर्ल्ड लेवल की चैंपियन है, इनका देखिए क्या लिखे हैं अपने ट्विटर पे, लिखे हैं कि माई स्टेट इज़ वार्निंग, काइंडली हेल्प, ये हेल्प मांग रही है @नरेंद्र मोदी, पीएमओ ऑफिस, ठीक है, अमित शाह राजनाथ सिंह, ठीक है। तो ये अपील की थी ट्विटर पे कि मणिपुर को बचाइए, मणिपुर पूरी तरह से ये जल रहा है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे और आगे क्या हुआ। देखिए पूरा मामला समझिए, पूरा मामला यहाँ पर समझने का है कि मैती लोगों का स्टैंड क्या है। मैती लोग ये बोल रहे हैं कि 1949 से पहले मैती कम्युनिटी एसटी में आती थी,
बट अब एसटी से इसको हटा दिया गया है। ये हाई कोर्ट से लगातार मांग कर रहे थे, तो हाई कोर्ट से मांग कर रहे थे, विधान सभा में ये आवाज़ उठाई गई कि इसको एसटी में मैती समुदाय को एसटी में डाल दिया जाए। और आपको अभी बताए थे कि विधानसभा में टोटल 60 सीट में 40 सीट मैती समुदाय के लोग हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे बिल पास हो जाएगा। तो यहाँ पे विधानसभा से अप्रूव्ड कर दिया गया, और जब विधानसभा से अप्रूव्ड कर दिया गया इसको कि ठीक है मैती को एसटी में डाला जाएगा, तो हाई कोर्ट से भी इसको अप्रूवल मिल गया और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी इसको अप्रूवल मिल गया। लेकिन यहाँ पे जो कुकी जनजाति है और नागा जनजाति है इसका विरोध करने लगे। विरोध का कारण है क्योंकि अगर ये लोग विरोध नहीं करेंगे तो फिर सब लोग यहाँ पे एसटी कैटेगरी में चले जाएंगे, और यहाँ पे क्या होगा, एसटी कैटेगरी में जाने के बाद यहाँ पे इसका भी हक मारा जाएगा, कुकी और नागा जनजाति का भी हक मारा जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये लोग विरोध कर रहे हैं कि हम लोग फिर मतलब कि एक होता है ना कि अगर सब लोग को एसटी में डाल दिया जाए तो फिर इसमें पॉपुलेशन बढ़ जाएगा और फिर इन लोग को जॉब में या फिर कोई अन्य चीज़ में कुकी और नागा समुदाय को दिक्कत होने लगेगा। और मैती समुदाय तो चाहती है कि हमको एसटी में डाल दिया जाए ताकि हमको जॉब में या कोई भी चीज़ में बेनिफिट हो जाए। आप लोग देखते होंगे कि एसटी को फॉर्म भरने में भी कम पैसा लगता है और एसटी को रिजर्वेशन भी लगता है, कम नंबर पे ही उसका जॉब हो जाता है। इसीलिए मैती लोग चाहते हैं कि हम लोग एसटी में हो जाए, और कुकी और नागा जनजाति चाहते हैं कि ये मैती एसटी में ना जाए। ठीक है, और इसके जाने के फ़ायदे क्या है, मैती क्यों जाना चाहते हैं एसटी में, तो जाहिर सी बात है आप अपना दिमाग लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें इनको रिजर्वेशन मिल जाएगा, कुछ छूट मिल जाएगी, इसीलिए एसटी में जाना चाहते हैं। इसीलिए कुकी और नागा इसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, और इस पे बस मामला यही है कि मतलब उसको जो बोल सकते हैं कि रिजर्वेशन आरक्षण, अगर एक सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए कि आखिर इतना विरोध मणिपुर में क्यों हो रहा है, तो एक लाइन में जवाब है इसका, आरक्षण। कुकी और नागा आरक्षण के विरोधी हैं, वो विरोध कर रहे हैं कि मैती को एसटी में ना डाला जाए, और मैती लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग को एसटी में डाला जाए। यहाँ पे देखिए नरेंद्र मोदी क्या बोले हैं। नरेंद्र मोदी में सभी मुख्यमंत्री से अपील किए हैं कि इसको मनोभाव से इसको काम करे और इस तरह की घटना ना हो, और ये बोल रहे हैं कि चाहे मामला राजस्थान का हो, छत्तीसगढ़ का हो, मणिपुर का हो, तो महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ पे हमको ये समझ में नहीं आता है कि नरेंद्र मोदी, मामला तो ये मणिपुर का है, ठीक है, मामला तो ये मणिपुर का है, फिर ये नरेंद्र मोदी इसमें राजस्थान छत्तीसगढ़ को इंक्लूड क्यों कर रहे हैं? क्या ये मणिपुर की घटना को कम आंकना चाहते हैं? पता नहीं, ये लोग इसका जवाब आप दीजिएगा। ठीक है, कि ये जो नरेंद्र मोदी जो बोल रहे हैं, तो ये तो घटना मणिपुर की है, तो ये इनको तो मणिपुर जाना चाहिए, लेकिन ये ना तो मणिपुर गए, लेकिन एक स्टेटमेंट जारी की, और स्टेटमेंट में बोलते हैं कि घटना चाहे राजस्थान का हो, छत्तीसगढ़ का हो, ठीक है, तो इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो ये ना इस चीज़ को कम आंकना चाह रहे हैं। आप इसको अगर मैक्रो लेवल पे देखें ना, तो मणिपुर का जो मुद्दा है उसको ये कम आंकने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी वैल्यू को गिराना चाह रहे हैं। देखिए, एक तरफ नरेंद्र मोदी जो इतना लंबा लंबा भाषण देते हैं और ये कुछ करते तो है नहीं, ठीक है। हालांकि हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। देखिए, हमारे ये बोलते हैं कि भारत विश्व गुरु है, भारत को विश्व गुरु बनाना है। पहले विश्व गुरु तो छोड़िए, पहले आप एक अच्छे इंसान बन के दिखाइए, सबसे बड़ा इंसानियत होता है। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं राहुल गांधी को। राहुल गांधी भले ही ये पोजीशन में अभी नहीं है, लेकिन इनके अंदर एक मानवता तो ज़रूर है कि ये लोगों से जाके मिल रहे हैं, वहाँ पे जो लोगों को तकलीफ़ हुई है। यहाँ पे जो औरत आपको दिख रही है बैठी हुई, इसका एक बेटा खो गया है, जवान बेटा खो गया, यानी कि उसको मार दिया गया। तो ऐसा कितना ही मौत हो चुका है मणिपुर में, कितने लोग बेघर हो चुके हैं, कितनों का बलात्कार हो चुका है, कितनों का बेटा बहू सबको मार दिया गया है, कितनों का घर में आग लगा दिया गया है, ठीक है। तो ये सारी बहुत सारी घटनाएं घट रही है। ये मणिपुर का हालात एकदम श्रीलंका के जैसा होते जा रहा है धीरे धीरे। तो एटलीस्ट नरेंद्र मोदी को, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम लोग चाहते हैं, पूरा देश चाहता है कि नरेंद्र मोदी कुछ आवाज़ उठाए। हम लोग तो यही चाहेंगे ना कि नरेंद्र मोदी इसके बारे में कुछ बोले, स्टैंड ले, और जो इस तरह की घटनाएं को अंजाम दे रहा है उसको पकड़े, उसको पुलिस
पुलिस उसको कस्टडी में ले। तो एक तो इतना लेट से ये स्टेटमेंट बोले, उतना देर से ये चुप थे 2 महीना से, एक तो इतना लेट इनका ये स्टेटमेंट आया, और ऊपर से भी इसमें राजस्थान और छत्तीसगढ़ को इंक्लूड करके पता नहीं मणिपुर के ये मामला को थोड़ा सा कम आंकने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये राहुल गांधी हैं जो मणिपुर में वो घर घर जाके जिसके यहाँ तकलीफ हुआ है उसको जायजा ले रहे हैं, वो वहाँ पे पहुँच के। ठीक है, तो ये मानवता का अंतर है, ये दिखाता है कि ये आपके अंदर कितनी मानवता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस हैं, इनका आप नाम कमेंट करके बताइए। तो इनका क्या बोलना है, ये बोले हैं कि हम वीडियो से बहुत परेशान हैं जो मणिपुर में 2 महिलाओं की परेड के बारे में सामने आए हैं। हम अपनी गहरी चिंता व्यक्त करते हैं। अब समय आ गया है कि सरकार वास्तव में कदम उठाती है और कार्रवाई करती है, यह बिल्कुल अस्वीकार है। और ये बोलते हैं कि सांप्रदायिक संघर्ष के क्षेत्र में लैंगिक हिंसा भड़काने के लिए महिलाओं को साधन के रूप में इस्तेमाल करना बेहद परेशान करने वाला है। यह मानव अधिकारों का सबसे बड़ा उल्लंघन है। और ये बोल रहे हैं कि अगर सरकार स्टैंड नहीं लेती है तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट को ये मजबूरन स्टैंड लेना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि सरकार इस पर तुरंत एक्शन ले, तुरंत इस पर कार्रवाई करे। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का ये स्टेटमेंट है। तो आई होप आप इसे समझे होंगे कि ये पूरा मामला क्या है। ठीक है, तो ये पूरा मामला यही है कि ये 2 महीना से पिछले, अगर इन शॉर्ट में बोला जाए तो ये पिछले 2 महीना से ये एसटी कम्युनिटी को लेकर पूरा विवाद है। मैती समुदाय चाहते हैं कि हम लोग को एसटी में डाल दिया जाए, और उसको अप्रूवल भी मिल गया है, और इसका विरोध नागा और कुकी जनजाति कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो वीडियो वायरल हुआ है, ये तो हालांकि ये 4 मई का वीडियो बताया जा रहा है। ठीक है, और जब वीडियो 4 मई का है तो उस समय ये 8 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया था, वहाँ पे इंटरनेट सेवा बंद कर दिया गया था। इसीलिए ये वीडियो सामने नहीं आया था, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट सेवा बंद कर दिया गया था। सेना का कहना था कि यहाँ पे आसपा लगा दिया जाए। आसपा क्या होता है, आसपा के बारे में एक अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी इन शॉर्ट आप समझ लीजिए कि आसपा होता है सेना कानून होता है कि अगर जहाँ पे आसपा लग जाती है तो वहाँ पे जो सेना होती है किसी को भी संदिग्ध अवस्था में पाए जाने के बाद उसकी जांच करती है, और अगर जांच में पाया गया कि वो दोषी है तो वहाँ पे शूट एंड साइट का ऑर्डर होता है उसके पास। ठीक है, इसी को आसपा बोलते हैं। लेकिन इसको लगाया नहीं गया था, अपील तो किया गया था लेकिन लगाया नहीं गया था। और ये घटना चूड़ाचांदपुर से स्टार्ट हुआ था, और ये महिला जो दिख रही है तो ये बहुत ही ख़राब स्थिति में जो दिख रही है महिला। और ये वीडियो तो अभी आया क्योंकि वहाँ पे 2 महीना से इंटरनेट सेवा बंद था। इधर 2-3 दिन में जब इंटरनेट सेवा आया तो इस वीडियो को इंटरनेट पे डाला गया। तो आई होप आप इसे समझे होंगे पूरा मामला को क्या है। आप इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या आगे की ये होनी चाहिए। देखिए, सिर्फ भारत को विश्व गुरु नहीं बनाना है, यहाँ पे महिलाओं का भी सम्मान होना चाहिए। एक तरफ तो आप बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ बेटी का ही अपमान हो रहा है इस देश में। और आप दिल्ली में भी देखे होंगे कि वहाँ पे जंतर मंतर पे जो सारे एथलीट थे तो वहाँ पे बैठ के वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि वो सेक्सुअल हरासमेंट का केस वहाँ पे था। ब्रिजभूषण जो वहाँ पे जो खेल के जो हेड हैं, तो उन पे वो एलिगेशन, उन पे आरोप लगाया गया था, लेकिन उन पे भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। वो अभी भी वो खुला सांड की तरह वो घूम रहा है, जबकि वो पूरी तरह से आरोपी है। वहाँ तो एथलीट को भी यहाँ कोई सम्मान नहीं दिया गया है, जबकि पूरा देश विदेश में इसकी आलोचना हो रहा है, उसके बाद भी सरकार ने ब्रजभूषण पे कोई स्टैंड नहीं लिया। और अभी देखते हैं कि ये जो 2 महिला के साथ ये अमानवीय जो घटना घटित हुई है, इस पे सरकार क्या स्टैंड लेती है, इस पे पुलिस क्या स्टैंड लेती है, ये आगे की वीडियो में आपको पता चलेगा। ठीक है, तब तक के लिए थोड़ा और वेट कीजिए कि आगे क्या होता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, थोड़ा सा जागरूक रहिए, और एक इंसान की तरह सोचिए सब चीज़ को। हर सिक्के के 2 पहलू होती हैं, आप 2 तरीके से सोच सकते हैं कि ये क्यों हो रहा है और ये ऐसे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये तो पूरी तरह से कोई भी इसको बोलेगा कि ये नहीं होना चाहिए, सरकार का क्या स्टैंड होना चाहिए, ये आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए जय हिंद।